और दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 12.1 का दूसरा सवाल हल करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें सवाल कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आदि आरोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसके लिए पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो डायग्राम क्या कह रहा है कि जैसे ये देखिए, ये क्या हो गया, एक अर्धगोला हो गया। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 cm। तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और इस पर क्या कह रहा है कि एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया। तो इसमें हम एक बेलन को आरोपित कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ भी ये जो है ये वृत्त आकार का बन गया और यहाँ भी क्या होगा, एक वृत्त आकार का बनेगा। तो यहाँ दो वृत्त, जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी त्रिज्या होगा। तो इस बेलन का त्रिज्या यहाँ अगर 7 cm है तो यहाँ कितना हो जाएगा, r बराबर 7 cm। अब देखिए, इसका यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, दिया हुआ है 13 cm। तो अब इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इस संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का क्षेत्रफल को हमको जोड़ना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका अर्धगोला का क्षेत्रफल जो होता है तो होता है अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो देखिए, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब देखिए, इसमें यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो अब इसका अगर हम देखिए तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ यही तो त्रिज्या नहीं होगा, इसका चारों ओर जब भी हम गोला बनाएंगे तो गोला इस प्रकार से हम बनाते हैं कि ये देखिए, तो अब हम ये गोला बनाएंगे तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या नहीं होगा, इसका चारों ओर त्रिज्या हो जाएगा। तो चारों ओर हो जाएगा तो इसका कहने का मतलब ये सब ओर होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसको अगर हम इसका ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, तो इसमें 13 में से 7 घटा देंगे। 13 cm ये पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें से हम 7 cm घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको कितना बच गया 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर बच गया। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। दोनों में ये देखिए 2πr दोनों में है, तो 2πr दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2πr इंटू क्या बच गया, यहाँ पे 1 एक r बच गया और यहाँ पे h बच गया। तो अब इन दोनों का तो h कितना हमको निकल गया है, h बराबर निकल गया है, ऊंचाई कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब इसको हम लिखेंगे तो 2π का मान क्या होगा 22/7। r कितना है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। फिर अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 कितना हो गया। तो इन सबको आप जोड़ देते हैं तो 2 गुना कितना 22/7 गुना 7 इंटू 7 6 13। अब इसका निकालेंगे तो ये 7 कट गया और ये 2 गुना 22 करेंगे कितना आ जाएगा 44 गुना 13। तो इसको अब गुना कर लेते हैं तो ये गुना करके कितना आ जाएगा 572 cm²। तो अगर आप देखिए जहाँ समझने में दिक्कत है तो फिर से आपको बताते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर क्या किया गया, ये बेलन आरोपित किया गया है। इसका व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर, लेकिन इसका आधा, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, इस संपूर्ण का ऊंचाई दिया गया है बर्तन का 13 सेंटीमीटर
जब यहाँ से ये त्रिज्या यहाँ हो सकता है तो यहाँ वृत्त के गोले का क्या होगा, अगर हम गोला बनाएंगे तो चारों तरफ त्रिज्या होगा, तो चारों तरफ होगा तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा। तो ये अब जो है तो यहाँ तक हम बेलन का इसका ऊंचाई निकालेंगे, तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ये गोले की जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण ऊंचाई में से घटा देंगे। तो ये जो निकल गया तो ये घटा कितना निकल गया है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा ऊंचाई हो गया। अब का इसका हमको आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है, तो इन दोनों का, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr² और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो अब इन दोनों में ये 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है, तो यहाँ इन दोनों को इन तीनों को कॉमन ले लिए, यहाँ ये कॉमन ले लिए तो अब क्या बच गया, यहाँ पे एक r बच गया, तो उस r को यहाँ लिख दिए और फिर ये h बच गया, तो ये h यहाँ आ गया, तो ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 7 6 कितना हो गया। अब यहाँ पे ये पाई का मान 22/7 होता है और r दिया हुआ है 7 cm, तो ये 7 cm। अब ये 7 cm त्रिज्या है और ये ऊंचाई कितना है 6 cm, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया 13 cm। तब ये 7 देखिए, ये 7 का 7 ये भी कट गया, ये 7 भी कट गया। अब ये 22 को 2 से गुना कर देंगे, 44 का 44 गुना 13 करेंगे कितना आ गया 572 cm²। तो जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो बनाते वक्त आपको ये बता दिया जाएगा कि जो डिस्टर्ब हो, जो समझने में दिक्कत होगा वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।